आज इंग्लिश ग्रामर में पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, क्या रूल्स हैं, क्या फार्मूले हैं, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले रूल देख लेते हैं या सेंटेंस का पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रहता है, एच वी हेल्पिंग वर्ब रहती है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, फिर बाय लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हर टेंस के लिए कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो यहाँ पर ये इंडिफिनिट की बात करते हैं, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में एम इज़ आर हेल्पिंग वर्ब का रोल करेगा, पास्ट में वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फ्यूचर में विल शैल और साथ में बी रहेगा। इसी तरह से यदि हम कॉन्टीन्यूस टेंस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में एम इज़ आर के बाद बीइंग भी लगाना है, पास्ट कॉन्टीन्यूस में वाज वेयर के बाद बीइंग लगाना है, और फ्यूचर का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता कंटिन्यूस वाला। अब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब की। तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट टेंस में हैज़ हैव और साथ में बीन लगाते हैं, पास्ट में होता है हैड और साथ में बीन लगाते हैं, फ्यूचर में विल शैल और इसके साथ हैव और साथ में बीन लगता है। इस तरह की ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे। तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होता है तो आई चेंज होकर मी में हो जाता है या मी चेंज होकर के आई में हो जाता है। इसी तरह वी का अस होता है, अस का वी हो जाता है। यू का कोई चेंज नहीं होता है, वो दोनों में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में वही रहता है। ही का हिम हो जाता है और यदि हिम हो तो ही हो जाता है। सी है हर हो जाता है, हर का सी हो जाता है। दे का देम हो जाता है, देम का दे हो जाता है। तो चलिए अब एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। तो रूल के हिसाब से पहले ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय फिर एस। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में हमको ये पता करना होता है कि ये किस टेंस का है। तो चाहे देखते हैं ही हेल्प्स मी, तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यस है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट के फार्मूले में चलते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाता है। तो मी का हम यहाँ देखेंगे ये टेबल बना है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, तो यहाँ पर आई हो गया। इसके बाद होता है इस फार्मूले में चलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है एम, तो यहाँ लगा देंगे एल्म। फिर इसके बाद इसी फार्मूले में चलते हैं ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हेल्प्स का वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड। इसके बाद फार्मूले में चलते हैं तो ये बाय लगा है तो यहाँ पर बाय लगा दिए। अब इसके बाद यहाँ पर जो है सब्जेक्ट आ जाता है, तो सब्जेक्ट हमारे पास था ही और ही चेंज हो जाता है किसमें हिम में, तो इस तरह से ये हो गया हिम। इस रूल को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ तो ज़्यादा क्लियर रहेगा आपको ये यहाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला हम चलते हैं दूसरे नंबर में। यहाँ फिर से आई इनवाइट देम। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और टेंस क्या है। तो यहाँ सब्जेक्ट हुआ आई और इसका ऑब्जेक्ट हुआ देम और ये टेंस है। इस वर्ब को देख करके हमको पता लगाना है। जब इसमें वाज वेयर ये कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर इनवाइट का ये फर्स्ट फॉर्म में है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। अब हम ये देम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ से देखते हैं देम को जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो दे हो जाता है, इसलिए देम का यहाँ हो जाएगा दे। ये उल्टा हो जाता है, इधर वाला ये आ जाएगा, इधर वाला ए आ जाएगा। इसके बाद हमको चाहिए सहायक क्रिया, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में आर एम इज होता है सहायक क्रिया, लेकिन दे के साथ आर लगेगा तो आर लगा दिए। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है इनवाइटेड। इसके बाद ये बाय है तो बाय लगा दिए। अब ये आई जो है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है एम, तो मी, तो यहाँ पर हो जाएगा मी। इसी प्रकार हम तीसरे में चलते हैं ही हेल्प्ड मी। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये इसका जो सब्जेक्ट है ही है, ऑब्जेक्ट है एम मी। अब इसको हमको चेंज करना है, तो मी का तो आई हो जाएगा और ही का हिम हो जाएगा। इस तरह से ये चेंज हुआ। अब बीच की बात करते हैं तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो सबसे पहले कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इससे इसका टेंस पता करना पड़ेगा। तो ये हेल्प्ड है
तो ये पास्ट इंडिफिनिट का है। तो पास्ट इंडिफिनिट में वाज वेयर लगते हैं, तो आई के साथ है वाज लगेगा। इसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म हेल्प्ड लगेगी। फिर बाय के बाद जो ही था उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे तो हिम हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं इस टेबल से ही का क्या हो जाता है, हिम। अब आ जाते हैं चौथे नंबर में, सी मेड ए डॉल। तो यहाँ पर ये ए डॉल शुरू में हो जाएगा, ए डॉल। फिर ये मेड जो होता है मेक से बनता है फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में, इसका मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट का है, तो इसके लिए लगाएंगे वाज। फिर इसके बाद इसका थर्ड फॉर्म मेड हो गया, फिर बाय, और यहाँ पर जो सी है, सी के लिए यहाँ पर हो जाएगा हर। तो सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर होता है। अब हम बात कर लेते हैं आगे पाँचवें नंबर की, वी शैल प्ले ए मैच। तो यहाँ पर देखते हैं ए मैच सामने आ गया, विल। अब ए मैच के साथ जो भी है विल और उसके साथ बी लगता है, इसका फार्मूला विल शैल और साथ में क्या होता है बी। तो ये हो जाएगा सहायक क्रिया में, यहाँ पाँचवें नंबर में आ जाते हैं। वी, ये ए मैच ये सामने आ गया, सब्जेक्ट बन गया, विल बी। अब थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, और वी का क्या होता है यहाँ से देख सकते हैं, वी का क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट अस, तो यहाँ पर बन जाएगा अस। इसी तरह से अब छठवें नंबर में चलते हैं, सी विल सिंग सॉन्ग्स। अब यहाँ पर सॉन्ग्स पहले आ जाएगा, फिर इसके बाद विल, और विल के साथ जब इसको बदलते हैं साथ में बी भी जोड़ते हैं, इसका थर्ड फॉर्म हो गया संग, फिर बाय, और सी का हो गया हर। अब इसी तरह से सब बनाते जाते हैं। अब हम आते हैं सातवें नंबर में, आई एम हेल्पिंग हर। अब ये कॉन्टीन्यूअस का हो गया, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का, तो यहाँ पर हर का ये हो जाएगा सी, इसका सब्जेक्ट बना देंगे। तो इसके बाद चाहिए सहायक क्रिया, तो इसमें जो सहायक क्रिया होती है कॉन्टीन्यूअस में, यहाँ पर एम इज़ आर बीइंग, तो यहाँ वही चीज़ हम लगाते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर था सातवां, इज, और उसके बाद बीइंग लगेगा, और इसके बाद थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, आई का जो ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा मी। इसी तरह से आठवें नंबर में पहुँचते हैं, यू वेयर लर्निंग पोएम। तो यहाँ पोएम आ जाएगा, फिर इसके बाद ये जो है ये पास्ट का है, तो पास्ट में वाज लग जाएगा, इसका पोएम सिंगुलर है, तो इसके बाद आईएनजी लगा है तो ये बीइंग हो जाएगा। फिर थर्ड फॉर्म लर्नड हो गया, फिर बाय, यू का यू ही होता है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, तो वही उतार देंगे। अब आ जाते हैं हम नौवें नंबर में। तो नौवें नंबर में क्या है, सी हैज़ लाइक्ड मी। अब यहाँ मी का क्या हो गया आई। अब ये प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट का है क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म में है, तो आई के साथ ये वाज लग जाएगा ये। अब यहाँ पर सी हैज़ लाइक्ड मी, तो आई हैज़ बीन, लाइक्ड बाय हर। तो यहाँ पर ये परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो मी का हो गया आई, इसके बाद ये लग गया हैज़ बीन, इसकी सहायक क्रिया हो गई, फिर थर्ड फॉर्म लाइक्ड, और बाय, सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हो जाता है हर। अब 10वें नंबर के क्वेश्चन में पहुँचते हैं, वी हैव प्लेड यू। अब यहाँ पर इसका सब्जेक्ट कौन हो गया, यू, हैव है तो हैव बीन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो गया प्लेड बाय, और वी का क्या हो जाता है अस। इसी तरह से 11 नंबर में देखते हैं, ही हैड वन द मैच। तो यहाँ से द मैच, फिर हैड के साथ बीन लग जाएगा, जो इसका फार्मूला होता है परफेक्ट का, हैज है प्लस बीन, हैड बीन, इस तरह से इसमें। तो हम थे इसमें 11वें नंबर में, तो ही हैड वन द मैच हैड बीन वन बाय, ही का जो ऑब्जेक्ट है वो हिम है। इसी तरह से हम 12 नंबर में आते हैं, वी शैल हैव सीन द जू शैल हैव बीन सीन बाय अस। उसी फार्मूले के हिसाब से वी कैन डू द सम, दिस सम कैन बी डन बाय हिम। थैंक यू, लाइक इट, share it and subscribe for more videos.